हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग और अपने कमेंट ऐसे ही चैनल पे बनाए रखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की ऑरा की क्लींजिंग करना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी निगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वही वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी मेरी किसी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ में तभी से रेजोनेट होने वाली है। इन्हें मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइज, रीडिंग आपके साथ में जितनी रेजोनेट होती है प्लीज उतनी लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए होगी उनके लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी शो हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, मैसेज करिएगा, मैसेज से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मन आपके खिलाफ नया जाल बुन रहे हैं, क्या है इनकी सोच। तो आइए आपके लिए एनर्जी में देखती हूँ कि आपके ऐसे दुश्मन हो सकते हैं जो आपके लिए नए नए जाल को बुन रहे हैं। तो क्या वो जाल है, क्या आपके खिलाफ साजिशें हैं और ऐसा क्या है जो उनके दिमाग में चल रहा है, उनकी सोच इस समय आपको लेकर क्या है। तो आज की रीडिंग इसी को लेकर होने वाली है। आइए देखते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले रीडिंग का चार्ज मैं डिवाइन के हाथों में सौंपती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। गाइस, प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। ये गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। ओके देन प्लीज उन्हें बताइए कि उनके खिलाफ क्या नए जाल बुने जा रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। गाइज, आपका एक पद है, एक ओहदा है, उस ओहदे से आपको हटाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के नज़रों में आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गाइज, मेरे पड़ोस में थोड़ा सा काम हो रहा है, किसी का घर वगैरह बन रहा है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिए। द चैरियट, द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं। गाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। गाइस, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें की जा रही हैं। सच में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके धन को आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। आप जीवन में कुछ नई चीज़ें अचीव ना कर पाएँ, नए चीज़ों के माध्यम से आप धन को प्राप्त ना कर पाएँ, तो ऐसे लोगों की मंशाएं हैं।
द डेविल की एनर्जी ही आई है। सबसे पहले देख लीजिए, स्पेल वर्क के द्वारा आपको रोकने की कोशिश की जा सकती है, आपको बांधने की कोशिश की जा सकती है, आपकी ऊर्जाओं को चुराने की कोशिश की जा सकती है, जिससे आप पॉजिटिव ना रह पाएँ, आप सकारात्मक ना रह पाएँ, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करके ये नेगेटिविटी मैं मानसिक भी देख रही हूँ और फिजिकल भी देख रही हूँ। कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको सक्सेस प्राप्त करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और कुछ नेगेटिविटी भी ऐसी हो सकती है जो नहीं चाहती है कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें, ग्रोथ को प्राप्त कर सकें। गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं, तो उनकी सक्सेस को रोकने की कोशिश की जा रही है। वो अपने मिशन में कामयाब ना हो सके, वो सफलता प्राप्त ना कर सके, उनका जो सोल मिशन है उसमें वो कामयाब ना हो सके, क्योंकि इन लोगों का सोल मिशन बड़ा होता है। ये लोग धरती पे गिवर की एनर्जी में आते हैं, देने के लिए आते हैं, ये अपनी मदर अर्थ के लिए बहुत कुछ करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव शक्तियों के द्वारा, नेगेटिव लोगों के द्वारा इन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये मैसेज गाइस रेयर सोल्स के लिए है, तो प्लीज़ आप के साथ में जितना रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा। बाकी नॉर्मल जो आपके शख्स देखिएगा, आपके माइंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप अपने माइंड को सही से ना चला सकें। आप आपके जीवन में विक्ट्री ना हासिल कर सकें, ग्रोथ ना हासिल कर सकें। चीज़ें, इन लोगों की असलियत आपके सामने ना आ सके। गाइस, यहाँ पे आपको नई शुरुआत करने से रोका जा रहा है, आपको उन्हीं पुरानी चीज़ों में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप अपने करियर में कुछ शुरू ना कर पाए, आप अपने धन से संबंधित कुछ चीज़ों को शुरू ना कर पाए। तो यहाँ पे आपका जो ओहदा है, जो पोजीशन है, आप जिस पोजीशन पे इस समय है, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है नेगेटिव शक्तियों के द्वारा या आपके दुश्मनों के द्वारा। आपके माइंड में क्लियरिटी ना रहे, इसके लिए ये लोग पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। आपकी यिंग और यांग ऊर्जाएं संतुलित ना रहे, आपका माइंड संतुलित ना रहे, आप जीवन में सफलता प्राप्त ना कर पाए, ग्रोथ ना प्राप्त कर पाए। तो इसके लिए आपके माइंड को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, आपके माइंड में उथल-पुथल मचाई जा रही है। लोगों के द्वारा आपके जीवन में डिसबैलेंस क्रिएट किया जा रहा है। लोगों के सामने आपकी छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हो रही हैं। तो गाइज़, ये नेगेटिविटी यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, आपके दुश्मन आपके लिए ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आपके ऊपर आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनके ऊपर भी पूरा फेथ रखते हैं, जिनके ऊपर बिलीव करते हैं, उनकी ब्लेसिंग जैसे आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपको क्या सही है, क्या गलत है, कौन से लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, कौन से लोग आपके सक्सेस को रोक रहे हैं, इन सारी चीज़ों की क्लियरिटी जैसे किसी ना किसी माध्यम से आपके सामने आ जाती है। आपके सामने जो लोगों के रियल फेस है वो आ जाते हैं। आपके सामने हर चीज़ की क्लियरिटी है। अभी तक आपके सामने इन लोगों की असलियत नहीं आ रही थी, लेकिन देखिएगा आपके सामने इन लोगों की असलियत आ रही है। आपको कैसे दो राहे में फंसाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, ये सब चीज़ें आपके सामने है। आपके सामने लोगों की असलियत है। जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों की असलियत जैसे आपको दिख रही हो, लोग वो कौन है, इन लोगों की असलियत आपके सामने है। और ये जो मैंने बताया था कि जो आपके इष्ट हैं, जो डिवाइन है, उनकी शक्ति आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। तो इसी वजह से ये लोग जो है आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से जैसे बचे हुए हैं। एक प्रोटेक्शन बॉल मैं यहाँ आपके अराउंड देख पा रही हूँ, तो इस प्रोटेक्शन बॉल से जैसे
आपके ऊपर चीज़ों का असर होता है, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में आपके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं हो पाता है। आप जैसे डिवाइन की एनर्जी से पूरी तरीके से ब्लेस्ड है, एक प्रोटेक्शन बॉल में है, तो लोग तो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा साजिशें बड़ी करके रचते हैं, लेकिन आपको इतना सा ही अपने लाइफ में इन चीज़ों को फेस करना होता है। मतलब बड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है, वो छोटी सी आपको प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करनी होती है। यहाँ पे कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जैसे कहानी यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि एक व्यक्ति थे, उनको उस दिन बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली थी, उनकी उस दिन मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, अपने इष्ट के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। तो उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति के बलबूते उस दिन उनकी जान जाने वाली थी, और उनके पैर में हल्की सी एक कील चुभी, क्योंकि वो चीज़ होनी थी ना, और डेस्टिनी में थी, तो इस कारण से वो जो उनकी मृत्यु थी, वो टल के सिर्फ कील के रूप में उनके पैर में हल्की सी चोट आई, और बस बाकी सारी विपदा उनके ऊपर से हट गई। तो गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, बहुत बड़ी परेशानियों का सामना ना करके आपको सिर्फ थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या इस नेगेटिविटी की वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धन लॉसेस हो, या आपकी हेल्थ में थोड़ा सा असर दिखाई पड़े, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप थोड़ी सी हल्की सी अपनी लाइफ में फेस करेंगे। बाकी टोटली डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ में। यहाँ पे मैं हनुमान जी के बहुत से भक्त देख पा रही हूँ, और भोलेनाथ बाबा के बहुत से भक्त यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपके पद से, आपके ओहदे को इन्होंने चोट पहुँचाने की कोशिश की थी, आपको गिराने की कोशिश की थी, तो ये आपके पद को, आपके ओहदे को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाए हैं, आपके चरित्र को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए हैं। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस पे भी फेथ रखते हैं, आप बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करिएगा कि उनकी कृपा दृष्टि से ही, उनकी ब्लेसिंग से ही आप इन सब नेगेटिविटी से बचे हुए हैं। और यहाँ पे मैं इस डेविल की एनर्जी को आपकी लाइफ से कट करती हूँ, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस डेविल की एनर्जी को वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से कट करें। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, ग्रोथ प्राप्त करते रहें, और निरंतर अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करते रहें। और ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके जीवन में नेगेटिविटी को थ्रो करते हैं, ये नेगेटिविटी उनके जीवन में ही जाके उथल पुथल मचाए, और इस सारी नेगेटिविटी को मैं आपकी लाइफ से कट करती हूँ। तो गाइज, इसी के साथ मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। और आप अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप मुझे वो लिख के, वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।